वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिया गोपालगंज। आज हम लोग इस वीडियो में भौतिकी कक्षा 12 के पाठ सरल परिपथ में टॉपिक किरचॉफ के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिकी में पाठ नंबर 6 सरल परिपथ सिंपल सर्किट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सरल परिपथ सिंपल सर्किट है। सिंपल सर्किट का मतलब है एक ऐसा परिपथ पथ माना रास्ता, एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो उस विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कुछ युक्ति की जरूरत पड़ती है। जैसे उसमें सेल रहेगा, प्रतिरोध रहेगा, कुंजी रहेगा। इस सारी चीजों को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे, उसी परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं और उस सिस्टम को सिंपल सर्किट कहा जाता है। इस विद्युत धारा के वितरण को किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में एक नियम को प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया था कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है और कितनी मात्रा में प्रवाहित होता है। धारा वितरण के बारे में बताया था। वितरण क्या होता है? बांटना। यानी धारा को अगर किसी सर्किट में दिया जाए, किसी परिपथ में दिया जाए, तो वह धारा किस प्रकार प्रवाहित होगा, किस प्रकार बहेगा। आइए हम इसको देखते हैं। इस सरल परिपथ में सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ। उन्होंने 1842 ईस्वी में एक ऐसे नियम का प्रतिपादन किया जहां पर किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके और उसी नियम को किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। पहले नियम को संधि नियम कहते हैं, जिसको प्रथम नियम भी कहते हैं। उन्होंने बताया है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि माने जंक्शन पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। यहां हम देख रहे हैं कि ओ जंक्शन है। सबसे पहले हम जंक्शन के बारे में समझते हैं। आप लोग गए होंगे, ट्रेन में यात्रा किए होंगे तो देखे होंगे कि इस जंक्शन पर उतरना है। जंक्शन के मतलब क्या? स्टेशन और जंक्शन में अंतर समझ लीजिए। जंक्शन का मतलब होता है कि जब जिस स्टेशन पर कोई ट्रेनें आती है, उससे मतलब नहीं है जहां पर कई प्रकार के रूट आते हैं, कई जगहों से ट्रेन आती है, इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, चारों तरफ से जब ट्रेन आती है उस स्टेशन को हम लोग जंक्शन कहते हैं। और स्टेशन सिंपल, जहां पर एक ट्रेन आती है, इधर चली जाती है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जंक्शन का। और किस जंक्शन का? विद्युत परिपथ का जंक्शन। तो विद्युत परिपथ जंक्शन क्या है कि जहां पर ऐसा स्थान जहां पर कई धाराएं आती है। धारा कौन सा आता है? विद्युत धारा आती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो एक जंक्शन है। किस प्रकार का जंक्शन है? विद्युत परिपथ में आने वाली धारा। और संधि किसे कहते हैं? संधि माने क्या होता है? हाथ मिला। जब एक जगह दो बिंदु मिलेंगे, दो धाराएं मिलेंगे, जैसे आप लोग गंगा जमुना सरस्वती के नाम सुने, संगम का नाम सुने, तो जैसे हम संगम का नाम सुने हैं, वैसे विद्युत धारा में जंक्शन होता है। जंक्शन मतलब है कई ट्रेनें एक साथ आती है, एक स्टेशन पर मिलती है। उसी प्रकार कई धाराएं एक साथ मिलती है। इस ओ बिंदु पर कई धाराएं एक साथ आकर मिल रही है, जैसे I1, I2, I3, I4, I4। और ये ओ बिंदु पर आकर मिलती है, तो ओ बिंदु को कहेंगे संधि। यह क्या हो गया? जंक्शन हो गया। यहाँ पर विद्युत आ रही है और इनका योग जो होगा शून्य होगा। बीजगणितीय योग का मतलब होता है इसमें प्लस और माइनस दोनों लगाओ, यानी आने वाले धाराएं और जाने वाले धाराएं। तो किरचॉफ ने बताया था कि आने वाले धाराओं का योग जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। अब आने वाले धारा धनात्मक होती है और जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। और इस हम जंक्शन पर देखें तो इसमें कौन कौन सी धारा आ रही है? यह हम देख रहे हैं कि I1 प्लस I2 ओ पर आ रही है, I2
और यहां देखिए इधर फिर यहाँ पर O4 आ रहा है, I4 माइनस I3 जो धारा है जंक्शन से जा रहा है, I5 जंक्शन से जा रहा है, इक्वल टू 0। किरचॉफ में क्या क्या, सिग्मा I इक्वल टू 0। सिग्मा I का मतलब क्या है, I1 I2 I3 I4 I6 अन्य धाराएं जैसे भी अनंत धारा है या जंक्शन पर आ रही है। तो जब आने वाली धारा धनात्मक होती है और जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है और उनका बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है, यानी किरचॉफ के नियमानुसार I1 O जंक्शन पर आ रही है प्लस I2 जंक्शन पर आ रही है O2, I4 यहाँ पर देखिए यहाँ O पर आ रही है, माइनस क्यों लिखा गया है, I3 O से यह जा रही है माइनस I3, जंक्शन O है, O से I5 जो धारा है वो जा रही है और इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। और इसको देखें तो I1 प्लस I2 प्लस I4, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का प्लस I4 I3 और I4। तो आने वाली धाराओं का जो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, यानी जो उसका वितरण है यह बताया था किरचॉफ ने संधि नियम में बताया था और ये अपने नियम में दिया था कि किसी भी परिपथ में धाराओं का वितरण कैसे किया जाता है, कैसे होता है। तो उन्होंने पहला नियम दिया संधि का नियम। संधि का नियम में कहता है किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा I इक्वल टू 0। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में दूसरा नियम दिया बंद पास का नियम। इसको हम किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं। इसके नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय जोड़ उस पास में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय जोड़ के बराबर होता है। यानी बंद पास का नियम कहता है कि अगर कोई बंद पास है उसमें संगत विद्युत वाहक बल E1 है, धारा I1 है, प्रतिरोध R1 है, यानी धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल I1 R1। दूसरा में बंद पास में देखिए I2 है इसमें और विद्युत वाहक बल E2 है, इसमें I3 और यह प्रतिरोध R3 है, I4 है और प्रतिरोध R4 है। ये जो बंद पास बन रहा है तो उसके संगत धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल यानी सिग्मा IR उसके उस परिपथ में उपस्थित संपूर्ण विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय जोड़ यानी E1 E2 प्लस E3 के यह बराबर होता है। यानी किरचॉफ का बंद पास नियम कहता है किसी भी बंद परिपथ में वह प्रवाहित होने वाले धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय जोड़ उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। बंद पास का द्वितीय नियम कह रहा था कि किसी भी बंद पास में उसमें संगत विद्युत धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय जोड़ उस समस्त बंद पास में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के जोड़ के बराबर होता है। यहाँ पर जो नियम है वह किरचॉफ ने बताया है कि यदि कोई बंद पास है तो उसमें यदि दिशा कैसे निर्धारित करेंगे, यदि धारा और प्रतिरोध या विद्युत वाहक बल धारा और विद्युत वाहक बल क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित होगा तो वह धनात्मक होता है और यदि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित होगा तो वह ऋणात्मक होता है। यहाँ पर हमने ABCD एक बंद पास लिया है जिसके विद्युत वाहक बल E1 E2 और E3 है और उसके परिपथ में संगत धारा I1 I2 I3 है तथा I4 है और उसका प्रतिरोध क्रमशः R1
R2 R3 तथा R4 है। तो उसमें समस्त विद्युतवाहक बल सिग्मा ई, इधर देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस E1, ये E2 जो है एंटी क्लॉकवाइज है माइनस E2, और I3 ये आपको क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे आ रहा है, ये प्लस E3। उसी प्रकार परिपथ बंद परिपथ में वह संगत धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल ये क्लॉकवाइज दिशा में धनात्मक होगा और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ऋणात्मक होगा। तो ये घड़ी की दिशा ऐसी होती है, लेकिन ये धारा कैसे हो रहा है, ऐसे प्रवाहित हो रहा है। तो ये I1 है, I1 का मान माइनस I1 R1, फिर धारा इधर आ रही है तो माइनस I2 R2, और ये धारा इधर क्लॉकवाइज आ रही है तो I3 R3, और फिर इधर देखिए I4 और R4, ये धारा क्लॉकवाइज दिशा में ये प्लस होगा I4 R4। बंद पास के नियम कहता है कि किसी बंद पास में संगत धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय जो उसके समस्त परिपथ में विद्युतवाहक बलों के योग के बराबर है, अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा ई। सिग्मा IR का मान रखेंगे I1 R1 माइनस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4 बराबर माइनस E1 माइनस E2 प्लस E3। इसमें से माइनस कमन लेते हैं I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 माइनस I4 R4 बराबर माइनस कमन लेते हैं E1 प्लस E2 और माइनस E3। ये माइनस माइनस कटेगा I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 माइनस I4 R4 इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस E3, जो कि बंद पास का नियम है, जो कि किरचॉफ का द्वितीय नियम कहा जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको भौतिकी, रसायन, मैथ के टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।